जो गोरे अंग्रेज थे वो भाग गए। अब हमारे बीच में जो काले अंग्रेज हैं, मोदी जी आ गए हैं। डायल के गेट पे करने की अनुमति दे दे, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है। हम गेट के अंदर यहाँ फैसला करा के आप लोग को बता देंगे साथियों। हम लोग की लड़ाई थी कि जहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, एक समान वेतन मिलना चाहिए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे मोदी जी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा विकास करना चाहते हैं मोदी जी कि जितनी भी सरकारी संपत्ति है, आपको मालूम है कि रेलवे उन्होंने बेच दिया है, डिफेंस को बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया है, और आपको मालूम होना चाहिए BSNL को बेच दिया। और जो हमारे गरीब मजदूरों के बच्चे जो पढ़ते थे राज्य के विद्यालय, जो गोरे अंग्रेज थे वो भाग गए। अब हमारे बीच में जो काले अंग्रेज हैं, मोदी जी आ गए हैं, वो हमारे अधिकार छीनना चाहते हैं। उन्होंने क्या कर दिया, 1 अप्रैल के बाद में जितनी भी जहाँ उनकी सरकारें चल रही हैं, वहाँ के मजदूरों को 4 घंटे की जगह 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी का अधिकार उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया है। हम लोगों ने विरोध किया है। हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर 44 मजदूरों के लिए कानून बना रखे थे, मोदी सरकार ने उसे ख़त्म करके 4 कानून बना दिए। हमारे देश के अंदर बड़े राष्ट्रीय संगठन 10 संगठन हैं, जो उसमें एटक है, C2 है, इंटक है, HMS है, माने ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं जिनके पूरे भारत के अंदर बड़े बड़े संगठनों के 65 लाख मजदूर जो यूनियनों से जुड़े हुए हैं, उनका एक संगठन बना हुआ है। हम लोगों ने कई बार हड़ताल भी करी। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आज जो डायल के अंदर जो यहाँ पर डायल के अंदर आज अगर भारत सरकार और दिल्ली सरकार हमें अनुमति दे दे कि आप लोग यहाँ पर जो मजदूरों की गेट मीटिंग है, डायल के गेट पे करने की अनुमति दे दे, तो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है। हमें कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम गेट के अंदर यहाँ फैसला करा के आप लोग को बता देंगे साथियों। लेकिन सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है, सुरक्षा के नाम पर जो ठेकेदार और डायल के अधिकारी हमारे मजदूरों पर शोषण करते हैं। आज सुरक्षा के कारण पुलिस वाले आ जाते हैं कि डायल के अंदर सुरक्षा 144 लगी हुई है, यहाँ पर आप गेट मीटिंग नहीं कर सकते। अरे जब मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम करता है या डायल के अंदर काम कर रहा है तो मीटिंग करने हम चाइना अमेरिका तो जाएंगे नहीं। जहाँ मजदूर काम करता है वहीं हम लोग के अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन ठीक है, सुरक्षा के नाम पर आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आज हमारे देश के किसान अन्नदाता जिसे कहते हैं, वो भी मोदी सरकार से पीड़ित हैं। और उन्होंने भी कोरोना काल के अंदर उनके भी कानून बना दिए थे। जैसे हमारे 44 कानून थे, वो 4 कानून बना दिए। ऐसे किसानों के ऊपर भी उन्होंने थोप दिया है। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी संख्या किसकी है? मजदूर और किसानों की। अगर मजदूर और किसान है, आज मजदूरों के बच्चे, चाहे मजदूर हो चाहे किसान है, उन्हीं के बच्चे आज बॉर्डर पे रक्षा करते हैं। आज जो कहते हैं आतंकवादियों से रक्षा की बात होती है या कोई भी बात होती है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उन्हीं को निकाल के बेचते हैं। लेकिन मोदी जी ये समझ नहीं आ रहे। मोदी जी को कोरोना काल लगा हुआ है, नहीं तो मोदी हिंदुस्तान में नहीं रहते। मोदी जी ने कोई ऐसे कंट्री नहीं छोड़ी है, कोई ऐसा मुल्क नहीं छोड़ा है कि जो कि कोई मुल्क इसने बाकी छोड़ रखा हो। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि डायल के अंदर जो नए जो ठेकेदार आए हुए हैं, एक इसके अंदर आया हुआ है CLR फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका अंचल भवन बीकाजी पैलेस के अंदर है। एक तीनों फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके ऑफिस के अंदर हम लोग पिछली बार मीटिंग आए थे, वहाँ गए थे। उन्होंने क्या अफवाह बना रखी है कि जो 40 साल से ऊपर वाली महिलाओं उसको रखेंगे नहीं। अरे हम यहाँ कोई शादी ब्याह करने कोई आ रहे हैं? जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, चाहे 58 साल से पहले हिंदुस्तान का कोई कानून आप लोग को नहीं हटा सकता। तो इनको डायल के अधिकारियों को बता दिया और लेबर कमिश्नर को हमने चिट्ठी दे दिया। अगर हमारा कोई भी मजदूर साथी है, 1 तारीख के बाद गेट के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर गेट के बाहर रहेगा तो 1 तारीख को आप लोग को मालूम है कि हम लोगों ने पहले भी हड़ताल करी डायल के अंदर। अगर कोई भी हमारा मजदूर साथी बाहर नहीं रहना चाहिए। और 17 तारीख को इस नोटिस पर डायल के अधिकारियों को बुला रखा है और दोनों कंपनियों के अधिकारियों को बुला रखा है। और जो इन्होंने जिन कर्मचारियों को भयभीत है, हमारी महिलाओं कर्मचारी है या कोई भी कर्मचारी है जो कह रहे हमारे पास नहीं भरे हैं या हमारे फार्म नहीं भरे जा रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों से जिनके फार्म भर गए हैं, जिनके फार्म नहीं भरे हैं, वो अपना बायोडाटा के साथ में 17 तारीख को 11 बजे वहाँ पहुँचना है। 12 बजे की डेट है। हम लेबर कमिश्नर को दे के आप सबके फार्म भरवाएंगे। जितने हमारे कर्मचारी, महिलाओं कर्मचारी जो काम
काम कर रहे हैं, कोई माई का लाल आप लोग को बाहर नहीं कर सकता। ये नए ठेकेदार अभी जानते नहीं है मजदूरों की ताकत क्या है। जब मजदूरों की ताकत, जब मजदूर रोडों पे आते हैं या मजदूर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सारे इनकी हक्की बक्की भूल जाएंगे। अगर मजदूर ही काम नहीं करेगा तो एयरपोर्ट चलेगा क्या से? कि यही इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2010 से चालू हुआ था, यही हमारी महिला कर्मचारी थी कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12-12 घंटे आप लोगों से काम लिया जाता था। आप लोग को याद होगा शायद, जो पुराने कर्मचारी हैं 12-12 घंटे नौकरी ली जाती थी और 6,000 रुपये तनख्वाह दी जाती थी। लेकिन यूनियन के बदौलत आपको अधिकार दिलाया, आपको 8 घंटे ड्यूटी मिली। आज आपको 18,000 17,000 जो वेतन मिल रहा है, उसके अलावा आपको बोनस मिलता है, आपको छुट्टी मिलती है और आपको फैसिलिटियाँ मिलती है। आपके लिए लॉकर की व्यवस्था कराई हमने, कैंटीन की व्यवस्था कराई। ये आप लोग की ताकत है। अगर कल से डायल अगर बाकी लोग को मना कर देता है तो वो आप लोग के बीच में आ जाएगा। लेकिन हमारी लड़ाई सामूहिक है। कोई भी हमारी महिला कर्मचारी है, चाहे हमारे कोई भी कर्मचारी है, अगर उसको जो अंदर काम कर रहे हैं या 23 मार्च कोरोना काल के अंदर जो 50% बाहर कर रखे थे, उन्हें सबको ड्यूटी पर रखवाने की हमारी जिम्मेदारी है। और हमने ये नई कंपनी आई, इनको नोटिस भेज दिया है। और लेबर कमिश्नर जो दिल्ली का सबसे बड़ा लेबर कमिश्नर, उसकी हम मीटिंग बुला रखी है, जिसके अंदर डायल के अधिकारी भी आएंगे और दोनों कंपनी को डायरेक्टर को बुला रखा है। जिनके फार्म नहीं भरे उनके फार्म भरवा के आपको ड्यूटी पे चढ़वाना हमारी जिम्मेदारी है। कोई वर्कर किसी कंपनी में रिजाइन नहीं देगा, ड्यूटी लगवाना हमारा काम है। स्टे हम दिलाएंगे, जीत आपको कराएंगे। और आप लोग ये कि आप अपनी एकता बना के रखिए। ये नए जो ठेकेदार आए हुए हैं, इनको हम ठीक करना जानते हैं। आप लोग की एकता के आगे कोई रुकने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।